चैप्टर 18 तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1701। तर्जुमा 1701 अबू बकरा ने अबू खालिद से नकल किया कि मैंने अबू अलालिया रा से वतर के मुताल्लिक पूछा तो इन्होंने फरमाया हमने असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा और तुम हमसे सीख लो कि वतर नमाज मगरिब की तरह ही सिवाय इस बात के कि मगरिब की तीसरी में हम क़ुरात नहीं करते। बस ये दिन के वतर हैं और वो रात के वतर हैं, उनकी तीसरी रकत में क़ुरात करते हैं। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1702। तर्जुमा 1702 यजीद ने इब्न मसूद से बयान किया कि वतर 3 रकत हैं जैसा कि दिन की ताक नमाज मगरिब है। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1703। तर्जुमा 1703 इब्न मरज़ूक ने मालिक बिन हारिस से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1704। तर्जुमा 1704 हमीद ने हज़रत अनस से रिवायत की है कि वतर 3 रकत हैं। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1705। तर्जुमा 1705 और हज़रत अनस 3 रकत वतर पढ़ते थे। साबित कहते हैं कि हमें अनस वतर पढ़ाते, मैं उनकी दाएं जानिब और उनकी वलिदा हमारे पीछे थी। इन्होंने 3 रकत उनके आखिर में सलाम फेरा। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1706। तर्जुमा 1706 मैंने गुमान किया कि इन्होंने मुझे सिखाने के लिए ऐसा किया। नाफा और मकबरी ने माज़ अलकारी से नकल किया कि वो वतर की 2 रकत पर सलाम फिरते थे। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1707। तर्जुमा 1707 हनश सनानी कहते हैं कि हज़रत माज़ रमज़ान में लोगों को कुरान सुनाते वो एक वतर पढ़ा करते, वो पहली 2 रुकतों और उसमें सलाम से फासिला करते यहाँ तक कि उनके पीछे लोग सुन लेते। जब उनकी वफ़ात हो गई ज़ैद बिन साबित उनकी जगह खड़े हुए, वो लोगों को वतर पढ़ाते और उनके माबैन सलाम से फासिला ना करते बल्कि फ़राग़त पर सलाम फहराता। लोगों ने कहा किया तुमने अपने साथी के तरीक़ा को तर्क कर दी। इन्होंने कहा नहीं, लेकिन अगर मैं सलाम फरूं तो लोग बिखर जाएंगे। ये तमाम असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जो 3 वतर अदा करते थे। इनमें से बाज़ 2 पर सलाम फहराता जबकि दूसरे दरमियान में सलाम ना फहराता। बस जब उनसे ये बात साबित हो गई कि वतर 3 ही, तो अब हम 2 के बाद सलाम फेरने के मसला को देखना चाहते हैं कि इसकी सूरत क्या है। चुनंचे हमने देखा कि सलाम से नमाज मुनक़ते हो जाती है और सलाम करने वाला नमाज से निकल जाता है यहाँ तक कि वो नमाज से बाहर हो जाता है। और हमने गौर से देखा कि फ़राइज़ के सिलसिला में इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि उनके माबैन सलाम से फासिला ना होना चाहिए। पस नज़र का तकाज़ा ये है कि वतर का हुक्म यही हो और इनमें भी सलाम से फासिला मुनासिब ना हो। अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि बहुत से असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूई है कि वो एक वतर पढ़ते थे, रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1708। तर्जुमा 1708 अबू बकरा ने हज़रत अब्दालरहमान तीमी से नकल किया कि मैंने अपने तौर फ़ैसला किया कि आज रात के क़याम पर मुझ पर कोई चीज़ गालिब ना आ सकेगी। बस मैं नमाज पढ़ने लगा, मैंने अपने पीछे एक आदमी की आहट महसूस की तो मैंने देखा कि वो हज़रत उस्मान बिन अफ़ान हैं। मैंने उनके लिए जगह छोड़ दी, वो आगे बढ़े और कुरान मजीद को शुरू करके मुकम्मल किया, फिर रुकू किया और सजदा किया। मैंने कहा शेख को वहम हो गया। जब आप नमाज से फ़ारिग हुए तो मैंने कहा ए अमीर अल-मुमिनीन तुमने एक रकत अदा की है। आपने फरमाया हम वो मेरे वतर हैं। इसके जवाब में कहा जाएगा कि मुमकिन है हज़रत उस्मान अपने वतर और शफ़ा के दरमियान फासिला करते हों, बस इन्होंने उससे पहले शफ़ा पढ़ा होगा। फिर जब उस वक्त में जब अब्दालरहमान ने उनको देखा तो इन्होंने उसको ताक बना लिया। दूसरी बात यह है कि अब्दालरहमान के हज़रत उस्मान के अमल पर इनकार से ये दलील मिल गई कि आम आदत तो उससे पहले इनके हम मारूफ थी, वो हज़रत उस्मान के फ़ेल से मुख्तलिफ थी और हज़रत अब्दालरहमान भी सहाबी हैं। इससे ये मफ़हूम भी पहले मानी में शामिल हो गया। अगर कोई मोतरज़ हज़रत साद की रिवायत से हजरत वाउ दलील पकड़ ले। रिवायत ये है। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1709। तर्जुमा 1709 यूनुस ने अपनी सनद से इब्न नसीब रा से बयान किया कि मेरे पास औल साद बिन वक़ास के एक बूढ़े ने गवाही दी कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास एक वतर पढ़ते। इब्न अबी शैबा फ़ी अलसात 2/292। तहावी।
किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1710। तर्जुमा 1710 एजात हावी। किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1711। तर्जुमा 1711 इब्न खज़ीमा ने अपनी सनद से अब्दुल्लाह बिन सलमा से बयान किया कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने इशा की नमाज में हमारी इमामत कराई। बस जब इससे फारिग हुए तो वो मस्जिद के एक कोने में अलग चले गए और एक रकत अदा की। बस मैं उनके पीछे चल दी और उनका हाथ पकड़कर पूछा, ए अब्बू इसहाक़, ये रकत कैसी है? तो इन्होंने फरमाया, ये वतर हैं जिनको पढ़कर मैं सोता हूँ। इमरू कहने लगे, मैंने ये मसब बिन साद के सामने इस बात का जिक्र किया तो इन्होंने फरमाया, साद एक रकत वतर पढ़ते हैं। इब्न अबी शैबा फ़ी अल-साद 2/292। इसके जवाब में कहा जाएगा, मुमकिन है कि वो साद ने भी उसी तरह किया हो जो इहतिमाल हमने ऊपर हज़रत उस्मान के मुताल्लिक़ नक़ल किया है। अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि इमरू बिन मरा की रिवायत इसके बरअक्स है क्योंकि इसमें कहा गया है, इन्होंने हमें नमाज पढ़ाई, बस जब नमाज से फारिग हुए तो एक तरफ हटकर इन्होंने एक रकत अदा की। इसके जवाब में कहा जाएगा कि मुमकिन है कि इस लूटने से घर की तरफ लूटना मुराद हो और नमाज से फारिग होने के बाद इन्होंने नमाज पढ़ी हो। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1712। तर्जुमा 1712 अब्बू उमैया ने अपने असनाद से नकल किया कि औल साद और औल अब्दुल्लाह बिन उम्र वतर की 2 रकत के बाद सलाम फहराते और एक रकत और मिलाकर वतर बनाते। तो इस रिवायत में शुबी रा ने वाज़ेह कर दी कि वतर में औल साद का तरीक़ा हज़रत साद के कौल वाओ फ़ेल की इत्तिबा थी। उनके वतर वो एक रकत थी और वो रकत ऐसी होती कि इससे पहले एक शफ़ा पढ़कर सलाम फहराता। बस इस मानी को इख्तियार करने से उसका वही मफ़हूम हवा जो कहते हैं कि वतर 3 रकत हैं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1713। तर्जुमा 1713 इब्राहीम ने बयान किया कि हज़रत इब्न मसूद ने हज़रत साद पर इस सिलसिला में तनक़ीद की और हमारे यहाँ ये बात नामुमकिन है कि हज़रत इब्न मसूद हज़रत साद पर बावजूद उनके अमल वाओ फ़ज़ल के तनक़ीद बिलावजा करें। मालूम होता है कि वो बात इनके यहाँ साबित शुदा थी और वो बात हज़रत साद के फ़ेल से औली थी। अगर इब्न मसूद अपने इज्तिहाद से उन पर तनक़ीद करते तो उनकी बात साद के फ़ेल से औली ना होती। जब इन्होंने साद पर तनक़ीद की इसलिए कि जिसको वो इख्तियार करने वाले थे वो इज्तिहाद था, लेकिन इब्न मसूद जिस बात को साद के फ़ेल के ख़िलाफ़ जानते थे वो सिर्फ राय ना थी बल्कि साबित शुदा अमल था। अगर कोई इस रिवायत को बतौर दलील पेश करे। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1714। तर्जुमा 1714 फ़हद ने अपने असनाद से अब्बू उबैदुल्लाह से रिवायत की है कि मैंने हज़रत अब्बू अल-दरदा, फ़ज़ाला बिन उबैद और मुआज़ बिन जबल को देखा कि वो मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। उस वक्त तमाम लोग सुबह की नमाज में मशगूल थे। वो बाज़ सतूनों की तरफ गए और हर एक ने एक वतर अदा किया, फिर लोगों के साथ नमाज सुबह में शामिल हो गए। इसके जवाब में हम कहेंगे कि मुमकिन है कि इन्होंने अपने घरों में कई शफ़ात पढ़े हों, तो वो नमाज जो इन्होंने घरों में अदा की वो शफ़ा हुआ और जो इन्होंने मस्जिद में अदा की वो वतर हो। बस ये भी 3 वतर की तरफ लौट जाएगी। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1715। तर्जुमा 1715 रबी ने अपनी असनाद के साथ अब्बू अल-ज़नाद से रिवायत किया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रा ने मदीना मुनव्वरा में फ़क़हा के कहने के मुताबिक 3 वतर जारी कर दिए जिनके आखिर में सलाम फहराता है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब रात के आखिर में एक रकत वतर। हदीस नंबर 1716। तर्जुमा 1716 अब्बू उलवम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने अपने असनाद के साथ अब्बू अल-ज़नाद से नक़ल किया कि मदीना मुनव्वरा के फ़क़हा सबा इब्न अल-नसीब रू क़ासिम अबू बकर बिन अब्दाल रहमान खारिजा बिन ज़ैद अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह सुलेमान बिन यासार ये अपने अलावा मुशाअ और फ़जीलत व सलाहियत वाले फ़क़हा के सामने मसाइल बयान करते। बसा औक़ात किसी मसला में इख्तिलाफ़ करते तो फिर उनमें से अक्सरियत के कौल को और अफजल तरीन के कौल को लेते। पसमी ने उनसे इस सिलसिला में जो याद किया वो यही था कि वतर 3 ही और उनके आखिर में सलाम फेरा जाएगा। बस ये फ़क़हा व उलमा मदीना मुनव्वरा जिनका हमने तज़किरा किया उनका इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि वतर 3 ही आखिर में सलाम फहराता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रा ने उनकी मुताबत की और किसी इनकार करने वाले ने इसका इनकार नहीं किया। इब्न मुसय्यब रा को हज़रत साद के वतरों का इल्म था, इसके बावजूद इन्होंने इसके ख़िलाफ़ फ़तवी दिया और उनके अमल से इसको औली गर्दाना
اور را نے بھی اس کا فتوی دیا، اور ان سے زہری اور ان کے بیٹے حشام نے بھی روایت کی جو اسی باب میں گزر چکی۔ یہ ہمارے ہم ایسا عمل ہے کہ اس کی خلاف ورزی مناسب نہیں، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی شاہد ہے، اور پھر اس عمل کو آپ کے بعد آپ کے اصحاب نے بھی اختیار کیا، اور ان میں سے اکثریت کے اقوال بھی اس کی تائید میں ہی، پھر تابعین کرام کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب فجر کی سنتوں میں قرات کا بیان، حدیث نمبر 1717۔ ترجمہ 1717۔ حضرت ابن ام المؤمنین حفصہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن صبح کی اذان دے کر فارغ ہو جاتا تو نماز کے قائم کرنے سے پہلے ہلکی پھلکی 2 رکعت ادا فرماتے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ فجر کی رکعت میں قرات بالکل نہیں، دوسرے علماء کہتے ہیں اس کی دونوں رکعت میں سورۃ فاتحہ صرف پڑھیں گے۔ دونوں گروہوں نے مندرجہ ذیل روایت سے استدلال کیا ہے۔ تخریج مسلم فی المسافرین 87، بخاری باب التہجد باب 28، 156۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب فجر کی سنتوں میں قرات کا بیان، حدیث نمبر 1718۔ ترجمہ 1718۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے ان کی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تخریج الموجم الکبیر 23212۔ حاصل روایات، ان 2 روایات میں خفیف قرات کا تذکرہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرات کی ضرورت نہیں، اگر پڑھنا چاہے تو فاتحہ الکتہ پڑھ لی جائے۔ امام مالک کا قول یہی ہے۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب فجر کی سنتوں میں قرات کا بیان، حدیث نمبر 1719۔ ترجمہ 1719۔ ابن وہب نے بیان کیا کہ امام مالک نے فرمایا میں ذاتی طور پر اس روایت سے استدلال کرتا ہوں کہ دونوں رکعتوں میں فاتحہ الکتہ پڑھتا ہوں۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب فجر کی سنتوں میں قرات کا بیان، حدیث نمبر 1720۔ ترجمہ 1720۔ عمرہ نے حضرت عائشہ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں بہت خفیف پڑھتے، یہاں تک کہ میں تعجب سے کہتی کیا ان دونوں میں آپ نے فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ تخریج بخاری باب 28، مسلم فی المسافرین روایت نمبر 92۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب فجر کی سنتوں میں قرات کا بیان، حدیث نمبر 1721۔ ترجمہ 1721۔ یوسف بن ندی کہتے ہیں ہمیں علی بن مسہر نے یحییٰ بن سعید سے نقل کیا، پھر انہوں نے اپنی سند سے روایت نقل کی ہے۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب فجر کی سنتوں میں قرات کا بیان، حدیث نمبر 1722۔ ترجمہ 1722۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا کہ محمد بن عبد الرحمن نے اپنے والد عمرہ سے بیان کیا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، پھر اوپر والی روایت جیسی روایت نقل کی ہے۔ تخریج مسند احمد 649۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب فجر کی سنتوں میں قرات کا بیان، حدیث نمبر 1723۔ ترجمہ 1723۔ عمرہ نے حضرت عائشہ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر طلوع ہو جاتی تو 2 ہلکی پھلکی رکعت پڑھتے جن میں فاتحہ الکتہ پڑھتے۔ امام طحاوی کہتے ہیں شعبہ کی یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں یہ کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں کہتی ہوں کہ آپ ان 2 رکعت میں فاتحہ الکتہ پڑھتے تھے، تو اس روایت میں دونوں رکعت میں قرات کا ثبوت ملتا ہے۔ اس میں اس کے خلاف دلیل ہے جو قرات کی مطلق نفی کرتے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ ان میں فاتحہ الکتہ بما دوسری صورت پڑھتے ہو اور قرات نہایت ہلکی پھلکی فرماتے ہوں، یہاں تک کہ تخفیف پر تعجب کرنے والا کہتا گویا آپ نے قرات ہی نہیں کی، اور آپ سے منقطع روایت میں ثابت ہے کہ آپ ان دونوں میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ بھی پڑھتے تھے۔ تخریج مسلم فی المسافرین نمبر 93، مسند احمد 640، 172، 186۔ حاصل روایات، ان تمام روایات کا ماحصل یہ ہے کہ کم از کم فاتحہ تو پڑھی جاتی تھی، اور ان 2 کے ہلکے پھلکے ہونے کی وجہ سے اگر اس طرح کہہ لیا جائے کہ کچھ نہیں پڑھا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ امام طحاوی کا قول، یہ شعبہ والی روایت حضرت عائشہ کی دیگر روایت کے خلاف ہے، اس میں فاتحہ الکتہ کا پڑھنا واضح طور پر ثابت ہے، اور دیگر میں موجود نہیں ہے کہ فاتحہ بھی پڑھی یا نہیں۔ ان روایات میں تو نفی قرات کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ فاتحہ الکتہ اور اس کے علاوہ کا پڑھنا مراد ہو سکتا ہے۔ تخفیف قرات کو مبالغہ بطور تعجب کہہ دیا کہ آیا اس میں فاتحہ بھی پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کا یہ معنی کس طرح ثابت ہو گیا کہ بالکل قرات نہیں اور ختم صورت کا انکار بھی نہیں نکلتا۔ موقف ثالث کہ ان دونوں رکعتوں میں فاتحہ اور سورت سمیت قرات کی جائے گی جیسا کہ مندرجہ ذیل روایات ثابت کرتی ہیں۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان،
बाब फजर की संतुम में क़राअत का बयान। हदीस नंबर 1724। तर्जुमा 1724 मुहम्मद ने बयान किया कि हज़रत आयशा फरमाने लगी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों रुकतों में आहिस्ता क़राअत फरमाते और मुझे कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल हु अल्लाहु अहद याद है कि उनको आप पढ़ते। तखरीज इब्न अबी शैबा फ़ी अलसात 242। हासिल रिवायत शोबा की रिवायत से फ़ातिहा का पढ़ना साबित हुआ और इस रिवायत से कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल हु अल्लाहु अहद का सबूत मिला। इससे ये साबित हुआ कि इन 2 रकात में उसी तरह करते थे जैसा बक़िया नमाज़ों में करते थे। दीगर रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब फजर की संतुम में क़राअत का बयान। हदीस नंबर 1725। तर्जुमा 1725 अबू वाइल ने अब्दुल्लाह से बयान किया कि अब्दुल्लाह ने कहा कि जो कुछ मुझे इस क़राअत के मुताल्लिक़ याद है वो मैंने फ़जर की 2 रुकतों और मग़रिब के बाद थे। 2 रुकतों के मुताल्लिक़ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। वो ये सूरतें थीं कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल हु अल्लाहु अहद। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अलसात बाब 202 नंबर 431। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब फजर की संतुम में क़राअत का बयान। हदीस नंबर 1726। तर्जुमा 1726 इसराइल ने अबू असहब से और इन्होंने मुजाहिद से इसकी सनद से रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब फजर की संतुम में क़राअत का बयान। हदीस नंबर 1727। तर्जुमा 1727 अबू असहब ने मुजाहिद से इन्होंने इब्न उमर से रिवायत नक़ल की है कि मैंने अपनी कनखीन के किनारा से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 24 या 25 मरतबा देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाशत की 2 रकात और मग़रिब के बाद की 2 रुकतों में क़त्ल या अल काफ़िरून और कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते थे। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब फजर की संतुम में क़राअत का बयान। हदीस नंबर 1728। तर्जुमा 1728 रबी मोज़ ने असद से इन्होंने अपनी सनद से नक़ल किया है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब फजर की संतुम में क़राअत का बयान। हदीस नंबर 1729। तर्जुमा 1729 सईद बिन यासार ने बतलाया कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से सुना कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की 2 रुकतों में से पहली में क़व्वल व आमना बालला अलाया और दूसरी में कुल आमना बालला व शहद बाना मसलमून पढ़ा करते थे। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलमुसाफ़िरीन 99-100। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब फजर की संतुम में क़राअत का बयान। हदीस नंबर 1730। तर्जुमा 1730 अबुल्कीस कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हरीरा को फरमाते सुना कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की 2 रुकतों में से पहली रकत में क़व्वल व आमना बालला वमा इंज़ल अलीना अलायत और दूसरी रकत में रबना आमना बमा इंज़ल पढ़ा करते थे। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात रिवायत नंबर 1260। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब फजर की संतुम में क़राअत का बयान। हदीस नंबर 1731। तर्जुमा 1731 क़तादा ने हज़रत अनस से नक़ल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की 2 रुकतों में कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते थे। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब फजर की संतुम में क़राअत का बयान। हदीस नंबर 1732। तर्जुमा 1732 तलहा बिन हराश ने हज़रत जाबिर से बयान किया कि एक आदमी उठा और फ़जर की 2 रकत अदा की और पहली में कुल अल काफ़िरून पढ़ी। जब सूरत मुकम्मल हुई तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अपने रब पर ईमान लाया है। फिर उठा और दूसरी रकत में कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ी। जब सूरत ख़त्म हुई तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बंदे ने अपने रब को पहचाना। तलहा कहने लगे मैं इन 2 सूरतों का इन 2 रुकतों में पढ़ना मुस्तहब ख्याल करता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और अब्बू बकरा की रिवायत से साबित होता है कि आपने कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल हु अल्लाह और तिलावत फरमाई। बस इससे ये साबित हो गया कि आदमी उसी तरह करते जैसा दीगर तमाम नमाज़ों में क़राअत करते थे। अब हम जायज़ा लेते हैं कि क्या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के अलावा से भी कोई रिवायत इस सिलसिला में आई है। मुलाहज़ा हो हासिल रिवायत बाज़ आसार में कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल हु अल्लाहु अहद और बाज़ में दीगर आयत का पढ़ना वारिद है और इसमें इस बात की नफ़ी नहीं कि इन्होंने फ़ातिहा अल किताब इस समेत पढ़ी हो जो कुछ कि इन्होंने दूसरी आयत से पढ़ा।
बस इससे ये बात साबित हो गई कि आपने क़रात में तख़फ़ीफ़ की और फ़ातिहा के अलावा सूरत या आयत के पढ़ने से उन लोगों की बात की नफ़ी हो गई जो फ़ातिहा अल-किताब के अलावा पढ़ने के कायल नहीं। बस उससे ज़ाहिर हवा कि ये दूसरे नवाफिल की तरह ही और नवाफिल की तरह उनमें क़रात को तवील व क़सीर कर सकता है। हमें तो कोई ऐसी नफली नमाज नहीं मिली जिसमें कोई क़रात ना की जाए, सिर्फ़ फ़ातिहा अल-किताब पढ़ ली जाए, और नवाफिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं पाते जिसमें क़रात दराज करना मकरूह हो, बल्कि तवील क़रात तो इसमें मुस्तहब है, जैसा कि ये रिवायत साबित कर रहे हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब फजर की संतुम में क़रात का बयान। हदीस नंबर 1733। तर्जुमा 1733। शुजा बिन वलीद कहते हैं कि सुलेमान बिन महरान ने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब फजर की संतुम में क़रात का बयान। हदीस नंबर 1734। तर्जुमा 1734। आमिश ने अब्बू सुफियान से, इन्होंने हज़रत जाबिर से नकल किया कि एक आदमी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और पूछने लगा कौन सी नफल नमाज अफजल है। आपने फरमाया तवील क़याम वाली। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन नंबर 165। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब फजर की संतुम में क़रात का बयान। हदीस नंबर 1735। तर्जुमा 1735। सुफियान ने कहा कि मैंने अबुल ज़बीर को हज़रत जाबिर से ये रिवायत बयान करते सुना कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल नमाज तवील क़याम वाली है। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 168 नंबर 387। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब फजर की संतुम में क़रात का बयान। हदीस नंबर 1736। तर्जुमा 1736। इब्न जरेज ने अबुल ज़बीर से, इन्होंने हज़रत जाबिर से नकल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल नमाज तवील क़याम वाली है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन नंबर 164। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब फजर की संतुम में क़रात का बयान। हदीस नंबर 1737। तर्जुमा 1737। उबैद बिन उमैर ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन हबशी ख़ुसमी से रिवायत की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि कौन सी नमाज अफजल है, तो आपने फरमाया तवील क़याम वाली। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-ततु बाब 2 नंबर 1449। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब फजर की संतुम में क़रात का बयान। हदीस नंबर 1738। तर्जुमा 1738। अब्दुल्लाह बिन उबैद बिन उमैर लैसी ने अपने वालिद और दादा से रिवायत की है कि एक आदमी ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कौन सी नमाज अफजल है। आपने फरमाया तवील क़याम वाली। इमाम तहावी राह कहते हैं मैंने इब्न नबी इमरान को कहते सुना कि मैंने इब्न समाआ को कहते सुना कि मोहम्मद बिन अल हसन कहा करते थे कि हम उसी को इख्तियार करते हैं, हमारे हैं ये कसरत सुजूद रुकू से जिसमें क़याम तवील ना हो अफजल है। जब ये नवाफिल का हुक्म है तो नमाज फजर की सुनती तो अफजल तरीन नवाफिल से हैं जिनकी इस कदर ताकीद है जो और किसी फुल नमाज की नहीं मिलती। इनमें से बाज़ आसार में सूरत काफ़रून और इखलास का तज़किरा है और बाज़ में इसके अलावा आयत का जिक्र है, और इनमें सूरत फ़ातिहा और इसके साथ कुरान का हिस्सा पढ़ने की नफ़ी नहीं है। बस इस बयान से ये वाज़ेह हो गया कि आपकी ये तख़फ़ीफ़ ऐसी थी कि जिस साथ क़रात थी, और हमने आपकी क़रात से फ़ातिहा के साथ हिस्सा कुरान का पढ़ना साबित कर दी। बस उसने उन लोगों का कौल खुद गलत हो गया जो सिर्फ़ फ़ातिहा ही पढ़ते हैं। बस इससे साबित हवा कि ये 2 रकत आम नवाफिल की तरह हैं और इनमें उसी तरह मुकम्मल क़रात है जैसा कि दीगर नवाफिल में होती है। हमें कोई ऐसी नफली नमाज नहीं मिल सकी कि जिसमें कोई चीज़ ना पढ़ी जाती हो या सिर्फ फ़ातिहा अल-किताब पढ़ी जाती हो। अलबत्ता तवील क़रात उनमें कराहत से खाली नहीं। अलबत्ता तवील क़याम मुस्तहब है और ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए है। मुलाहज़ा हो तहावी किताब नमाज का बयान, बाब फजर की संतुम में क़रात का बयान। हदीस नंबर 1739। तर्जुमा 1739। मुहम्मद बिन ज़ैद बिन क़नफ़िज़ ने इब्न सैलान से, इन्होंने हज़रत अबू हरीरा से नक़ल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़जर की 2 रुकतों को मत छोड़ो ख्वाह तुम्हीं घोड़े रौंद डालें। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-सात नंबर 1258। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब फजर की संतुम में क़रात का बयान। हदीस नंबर 1740। तर्जुमा 1740। अता ने उबैद बिन उमैर से, इन्होंने हज़रत आयशा से नक़ल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कदर फ़जर की 2 रुकतों का इहतिमाम फरमाते और किसी नफ़ल का इस कदर इहतिमाम करने वाले ना थे। तखरीज बुखारी फ़ी अल-तजिद बाब 27, मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन नंबर 94। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब फजर की संतुम में क़रात का बयान।
حدیث نمبر 1741 ترجمہ 1741 ابن جریج نے عطا سے انہوں نے اپنی سند سے روایت نقل کی ہے۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان باب فجر کی سنتم میں قرات کا بیان حدیث نمبر 1742 ترجمہ 1742 سعد بن ہشام نے حضرت عائشہ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے افضل ہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں جب یہ 2 رکعت اعلیٰ ترین نوافل سے ہیں تو ان میں بدرجہ اولی نوافل کا اعلیٰ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ روایت ملاحظہ ہو۔ تخریج مسلم فی الانصافرین نمبر 96، ترمذی فی السات باب 190 نمبر 416۔ امام طحاوی کا نوٹ، ان روایات سے فجر کی 2 رکعت کا افضل النوافل ہونا ثابت ہو گیا تو اس میں افضل ترین عمل کرنا ہی افضل ہوگا۔ مزید روایات ملاحظہ ہوں۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان باب فجر کی سنتم میں قرات کا بیان حدیث نمبر 1743 ترجمہ 1743 حسن بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو فرماتے سنا کہ میں بسا اوقات فجر کی 2 رکعتوں میں 2 پارہ پڑھتا ہوں، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں، ان میں طویل قرات کرنے میں کچھ حرج نہیں بلکہ یہ چھوٹی قرات سے ہمارے نزدیک افضل ہے کیونکہ طویل قیام ہی وہ چیز ہے جس پر نوافل کی فضیلت کا دار و مدار ہے، اور ابراہیم سے بھی روایت آئی۔ ملاحظہ ہو، ہم احناف تو اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ ان دونوں رکعتوں میں قرات میں طوالت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور ہمارے نزدیک یہ مختصر قرات سے افضل ہے کیونکہ یہی وہ علت ہے جس کی بنیاد پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی فضیلت کا دار و مدار رکھا ہے۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان باب فجر کی سنتم میں قرات کا بیان حدیث نمبر 1744 ترجمہ 1744 حماد نے ابراہیم سے نقل کیا کہ جب فجر طلوع ہو جائے تو 2 رکعت فجر کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں۔ میں نے ابراہیم سے پوچھا کہ امی ان میں قرات کو طویل کروں تو فرمایا اگر پسند کرو تو طویل کر لو۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان باب فجر کی سنتم میں قرات کا بیان حدیث نمبر 1745 ترجمہ 1745 ابراہیم نخعی نے کہا کہ ابن مسعود 2 رکعتوں میں فجر کے بعد اور 2 رکعتوں میں صبح سے پہلے قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان باب فجر کی سنتم میں قرات کا بیان حدیث نمبر 1746 ترجمہ 1746 مغیرہ نے ابراہیم سے اور انہوں نے اپنے اساتذہ سے نقل کیا کہ وہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان باب فجر کی سنتم میں قرات کا بیان حدیث نمبر 1747 ترجمہ 1747 عامش نے ابراہیم سے نقل کیا کہ اصحاب ابن مسعود اسی طرح کیا کرتے تھے۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان باب فجر کی سنتم میں قرات کا بیان حدیث نمبر 1748 ترجمہ 1748 سفیان نے علا بن مسیب سے روایت کی ہے کہ ابو وائل نے فجر کی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ میں دیگر آیات کے پڑھیں۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان باب فجر کی سنتم میں قرات کا بیان حدیث نمبر 1749 ترجمہ 1749 عقبہ بن مسلم نے عبداللہ الرحمن بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو کو سنا کہ وہ فجر کی 2 رکعتوں میں القرآن پڑھتے اور اس کے ساتھ کسی اور چیز کا اضافہ نہ فرماتے تھے۔ اس روایت کو عدم قرات کی تردید کے لیے پیش کیا گیا، فقط اس سے ضم صورت پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ان روایات سے آفتاب نیم روز کی طرح ثابت ہو گیا کہ فجر کی 2 رکعتوں میں فاتحہ سمیت قرات بھی کی جائے گی۔ جو قرات کے مطلقہ قائل نہیں ان کے پاس بھی روایت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور تمام فقہا کا متفقہ فیصلہ فجر کی 2 رکعتوں میں حسب تب مختصر یا طویل قرات ہے، واللہ اعلم۔ یہ باب نظر طحاوی سے خالی ہے، خود دلائل مانعین کے خلاف اس قدر مضبوط ہیں کہ کسی معاون دلیل کی حاجت نہیں۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان باب عصر کے بعد 2 نفل کا حکم حدیث نمبر 1750 ترجمہ 1750 اسود نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ آپ جس دن بھی میرے گھر میں ہوتے تو عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے۔ تخریج بخاری فی المواقیت باب 34، مسلم فی الانصافرین نمبر 301۔ خلاصہ الزام عصر کے بعد 2 رکعت نفل کو اہل ظاہر جائز قرار دیتے ہیں، اور ائمہ عربیہ جمہور فقہا امت اس کے قائل نہیں بلکہ مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں۔ فریق اہل کا موقف اور دلیل عصر کے بعد نفل پڑھنے درست ہیں، اس کا ثبوت ان روایات سے واضح ہے۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان باب عصر کے بعد 2 نفل کا حکم حدیث نمبر 1751 ترجمہ
1751 अब्दालरहमान बिन असूद ने अपने वालिद से इन्होंने हज़रत आयशा से नकल किया कि 2 रकतों को पोशीदा और सरेआम किसी हालत में भी आप तर्क न फरमाते। नंबर सुबह से पहले 2 रकतें और असर के बाद 2 रकतें। तखरीज बुखारी फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 34, मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन नंबर 300। तहावी किताब नमाज का बयान बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1752। तर्जुमा 1752 मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर कहते हैं कि हमें हज़रत ने शीबानी से नकल किया, फिर इन्होंने अपनी सनद से नकल किया है। तखरीज अज़ाह अल-बदर इला इब्न अबी शैबा। तहावी किताब नमाज का बयान बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1753। तर्जुमा 1753 मुसर्रुख ने हज़रत आयशा से नकल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद वाली 2 रुकतों को तर्क न फरमाते थे। तखरीज इब्न अबी शैबा फ़ी अल-सात 2352। तहावी किताब नमाज का बयान बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1754। तर्जुमा 1754 रू ने हज़रत आयशा से नकल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हम असर के बाद की 2 रकत कभी नहीं छोड़ी। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन रिवायत नंबर 299, इब्न अबी शैबा फ़ी अल-सात 2351। तहावी किताब नमाज का बयान बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1755। तर्जुमा 1755 रू ने हज़रत आयशा से नकल किया कि मैं कहती हूँ कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद जब भी आप मेरे घर में तशरीफ़ लाते तो आप 2 रकत नमाज अदा फरमाते। तखरीज बुखारी फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 34। तहावी किताब नमाज का बयान बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1756। तर्जुमा 1756 उमरा ने हज़रत आयशा से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1757। तर्जुमा 1757 मगीरा ने मूसा से नकल किया कि मैं आयशा की खिदमत में हाजिर हुई और उनसे असर के बाद 2 रुकतों के मुताल्लिक सवाल किया तो इन्होंने उसी तरह बात ज़िक्र फरमाई। तखरीज मसनद अहमद 6109। तहावी किताब नमाज का बयान बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1758। तर्जुमा 1758 मक़दम बिन शरी ने अपने वालिद से इन्होंने हज़रत आयशा से रिवायत नकल की है जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज अदा फरमाते, फिर इसके बाद 2 रकत नमाज अदा फरमाते। तखरीज मसनद असहक़ बिन राहुया। नक़ब अल-अफ़कार। तहावी किताब नमाज का बयान बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1759। तर्जुमा 1759 साहब मूली अल-क़ारईन ने हज़रत ज़ैद बिन खालिद अल-जहनी से नकल किया है कि इन्होंने ज़ैद को असर के बाद 2 रकत नमाज पढ़ते देखा और ज़ैद कहने लगे मैं इनको इस वक्त से नहीं छोड़ता जब से मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते देखा। इमाम तहावी राह कहते हैं कि कुछ लोग इस तरफ गए हैं कि असर के बाद 2 रकत पढ़ने में हरज नहीं बल्कि ये इनके हम सुन्नत हैं और इन्होंने इन रिवायत से इस्तिदलाल किया, मगर उलमा की अक्सरियत ने उनकी मुखालफत करते हुए कहा ये 2 रकत मकरूह हैं और इन्होंने ये रवायत ज़ल से इस्तिदलाल किया है। तखरीज अल-मुअज्जम अल-कबीर 5228। हासिल रिवायत इन रिवायत से ये बात साबित होती है कि उनको असर के बाद सिर्फ पढ़ने का सबूत ही नहीं बल्कि उनकी सिन्नत साबित हो रही है, पस उनका इनकार कैसे दुरुस्त हो सकता है। फरीक सानी का मौक़िफ़ और दलाइल असर के बाद नवाफिल दुरुस्त नहीं बल्कि मकरूह तहरीमी ही इसकी तायद मुंदरजा ज़ल रिवायत से हो रही है, ये साबिक़ा रिवायत का जवाब भी है और मुस्तकिल दलील भी। तहावी किताब नमाज का बयान बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1760। तर्जुमा 1760 उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बयान करते हैं कि मुआवी ने सलमा की तरफ पैगाम भेजा, उनसे सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद 2 रकत नमाज अदा करते थे या नहीं। इन्होंने जवाब दिया जी हूँ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हम असर के बाद 2 रकतें अदा फरमाईं तो मैंने गुजारिश की किया आपको इन 2 रकतों का हुक्म मिला है। आपने फरमाया नहीं, लेकिन मैं ज़हर के बाद पढ़ा करता था, आज मशगूलियत की वजह से रह गई, पस मैंने अब पढ़ ली। तखरीज नसाई फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 33। तहावी किताब नमाज का बयान बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1761। तर्जुमा 1761 अब्बू सलमा बिन अब्दालरहमान बयान करते हैं कि हज़रत मुआवी बिन अबी सुफियान ने कसीर बिन सलत को मिंबर पर फरमाया तुम हज़रत आयशा की खिदमत में जाओ और उनसे असर के बाद इन 2 रुकतों के मुताल्लिक पूछो जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। अब्बू सलमा का बयान है कि मैं भी उनके साथ चल दिया।
हज़रत इब्न अब्बास ने अब्दुल्लाह बिन अल-हारिस को कहा कि तुम भी इसके साथ जाओ। पस हम उनकी खिदमत में पहुँचे और उनसे उनके मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने लाइल्मी का इजहार करते हुए फरमाया, तुम हम सलमा से दरियाफ़्त करो। चुनंचे हमने उनसे दरियाफ़्त किया तो वो कहने लगीं, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हम एक दिन तशरीफ़ लाए, ये असर के बाद का वक्त था, आपने 2 रकत नमाज अदा फरमाई। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये रकतें पहले तो ना पढ़ते थे। आपने फरमाया, मेरे पास बनो तमीम का वफ़द आ गया या सदका आ गया। पस इन्होंने ज़हर के बाद उनके पढ़ने से मुझे मशगूल कर दी और ये वो दोनों रकतें हैं। तखरीज इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामा बाब 107 नंबर 1159। तहावी किताब नमाज का बयान बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1762। तर्जुमा 1762। अब्दाल रहमान बिन अबी सुफियान से रिवायत है कि हज़रत मुआवी ने हज़रत आयशा की तरफ पैगाम भेजा, उनसे असर के बाद वाली 2 रकतों से मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने फरमाया कि मेरे यहाँ आपने वो 2 रकत नहीं पढ़ी, लेकिन हम सलमा ने मुझे बतलाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इनके हम पढ़ा। पस इन्होंने हम सलमा की तरफ पैगाम भेजा तो इन्होंने बतलाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हम 2 रकत पढ़ी। मैंने वो 2 रकतें उससे पहले और बाद पढ़ते नहीं पाया। इस पर मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सवाल किया, ये क्या रकतें हैं जिनको आपने पढ़ा है इससे पहले और बाद मैंने आपको पढ़ते ना देखा? तो आपने फरमाया, ये 2 रकत में ज़हर के बाद पढ़ा करता था, मेरे पास सदका की औनटनियाँ आईं। खलाइस जुमा फलूस जमन साल औनटनी उनकी तकसीम में मशगूल होकर मैं पढ़ना भूल गया, यानी पढ़ने से रह गई। फिर अभी मुझे याद आए तो मैंने उनको मस्जिद में पढ़ना नापसंद किया कि लोग मुझे देखें, और वो पढ़ना शुरू कर दी। बस मैंने तुम्हारे घर में अदा की। तहावी किताब नमाज का बयान बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1763। तर्जुमा 1763। ज़कून ने हज़रत आयशा से इन्होंने अम सलमा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में 2 रकत नमाज असर के बाद अदा फरमाई। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 2 रकत क्या हैं? तो आपने फरमाया, मैं इनको ज़हर के बाद पढ़ा करता था, पस मेरे पास माल आया, इसकी तकसीम से मुझे मशगूल कर दी, जिसकी वजह से मैं अदा ना कर सका, पस मैंने उनको अब पढ़ा है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 33। तहावी किताब नमाज का बयान बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1764। तर्जुमा 1764। करीब मौली इब्न अब्बास ने बयान किया कि इब्न अब्बास, अब्दाल रहमान बिन ज़ुहैर, मसूर बिन मखरमा ने मुझे हज़रत आयशा की खिदमत में भेजा कि उनको हमारा सलाम अर्ज़ करो और उनसे असर के बाद वाली 2 रकतों के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त करो और उनसे कहो कि हमें इत्तिला मिली है कि तुम ये रकतें पढ़ती हो, और हमें ये इत्तिला मिली है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मना फरमाया है। इब्न अब्बास कहने लगे, मैं तो लोगों को इस पर उम्र के साथ मिलकर मारा करता था। करीब कहते ही मैं हज़रत आयशा की खिदमत में पहुँचा और मैंने वो बात उन तक पहुँचाई जिसकी खातिर इन्होंने मुझे भेजा था, तो वो कहने लगी, तुम हम सलमा से दरियाफ़्त करो। चुनंचे में निकल कर उनकी खिदमत में पहुंचा और उनको इस बात की इत्तिला दी तो इन्होंने मुझे अम सलमा की तरफ वो पैगाम देकर भेजा जो पैगाम हज़रत आयशा की खिदमत में भेजते वक्त दिया था। मैं उनकी खिदमत में पहुंचा और उनका पैगाम दिया तो अम सलमा फरमाने लगी, मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप उन 2 रकतों से मना फरमाते थे, फिर मैंने देखा कि आपने खुद उनको पढ़ा है, सुनो। जब उनको पढ़ा तो आपने असर की जमात कराई, फिर ज़रा देर बाद मेरे घर तशरीफ़ लाए और मेरे यहाँ कबीला अंसार बनी हराम की औरतें बैठी थीं, तो आपने ये 2 रकत अदा फरमाई ही। मैंने आपकी तरफ लौंडी को भेजा और उसे कहा, आपके पहलू में जाकर रुक जाओ और अर्ज़ करो, आपकी खिदमत में अम सलमा गुजारिश करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो सुनती थी कि आप उन 2 रकतों से मना फरमाते हैं और अब मैं आपको देखती रही हूँ कि आप उनको खुद अदा फरमा रहे हैं, ये क्यों है? पस अगर आप दसत अक़दस से इशारा फरमा दी तो पीछे हट जाना। पस लौंडी ने उसी तरह किया, आपने अपने दसत मुबारक से इशारा फरमाया, चुनंचे लौंडी पीछे हट गई। जब आप नमाज मुकम्मल कर चुके तो फरमाया, अबू उमैया की बेटी यानी अम सलमा, तुमने असर के बाद वाली 2 रकतों के मुताल्लिक़ पूछा है। मामला यह है कि मेरे पास कबीला अब्दुलक़ीस के लोग इस्लाम लाने के लिए आए थे, उनकी वजह से मैं ज़हर के बाद वाली 2 रकतों से मैं मशगूल होकर अदा ना कर सका। ये वही दोनों रकात हैं। तखरीज बुखारी फ़ी अलसाओ बाब 8, मुस्लिम फ़ी अनसाफरीन रिवायत नंबर 297। हासिल रिवायात उन रिवायात पर नज़र डालने से मालूम होता है कि असर के बाद 2 रकत वाला वाक़या हज़रत आयशा के साथ पेश नहीं आया बल्कि अम सलमा के साथ पेश आया, और ख़ुद हज़रत आयशा की रिवायत से भी साफ ज़ाहिर होता है कि असर के बाद 2 रकत जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हम अदा नहीं फरमाई, और उसके मुताल्लिक़ इस्तिफ़सार को अम सलमा की तरफ फेर रही हैं। अम सलमा साफ मुमानत कर रही हैं।
اس سے صاف واضح ہوا کہ حضرت عائشہ سے متعلق فصل اول کی تمام روایات منسوخ ہیں اور ان روایات کے ہوتے ہوئے ساقط الاعتبار ہیں، پس ان روایات سے عصر کے بعد کی 2 رکعت پر استدلال درست نہیں۔ نیز ابن عباس، مسعود بن مخرمہ اور عبداللہ الرحمن بن زبیر کی بلاغیت فصل دوم کی روایت کی تائید کر رہے ہیں اور ان تمام صحابہ و تابعین کی تائید بھی فصل اول کی روایت کی تائید نہیں کرتی۔ جواب نمبر 1، زید بن خالد جہنی کی روایت کا جواب یہ ہے کہ سنت کی قضا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سے ہے، پس اس سے سنت کی قضا پر استدلال بھی درست نہیں۔ جواب نمبر 2، حضرت عائشہ کی روایت میں آپ کے عمل کا تذکرہ ہے جس میں خصوصیت کا قوی احتمال ہے، نیز جب اس کے مقابلے میں ممانعت تصریح سے ثابت ہو گئی اور ان 2 روایات کی تعویل بھی تصریح سے سامنے آ گئی تو فریق اول کی پیش کردہ روایت پر عمل کی گنجائش نہ رہی، واللہ اعلم۔ ان جوابات والی روایت کے بعد اب ہم فریق ثانی کے مثبت دلائل پیش کرتے ہیں۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب عصر کے بعد 2 نفل کا حکم، حدیث نمبر 1765۔ ترجمہ 1765۔ حرام بن وراج نے بتلایا کہ علی بن ابی طالب نے عصر کے بعد راہ مکہ میں 2 رکعت نماز ادا کی تو ان کو انہوں نے بلا کر ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ان آثار میں یا ان میں سے بعض میں مذکور ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ سے ان روایات کے متعلق پوچھا گیا جو ان سے بیان کی جاتی ہیں جو پہلی فصل ہم نقل کر آئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں عصر کے بعد جب تشریف لاتے تو اس میں 2 رکعت نماز ادا فرماتے، انہوں نے اس بات کی نسبت حضرت سلمہ کی طرف کی۔ اس سے وہ تمام منصوبہ آثار کی نفی ہو گئی جو حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی تھے، اس لیے کہ جب حضرت سلمہ سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ممانعت سن رکھی تھی اور ان کی اس بات میں ابن عباس اور مسعود بن مخرمہ، عبداللہ الرحمن بن زہیر نے موافقت کی۔ البتہ انہوں نے بطور بلاغ یہ روایت کی ہیں، بطور سماع نہیں، اور ایک جماعت صحابہ نے اس کی موافقت کی جنہوں نے اس بات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر دی۔ تخریج بخاری 182، باب الصلاۃ بعد الفجر۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب عصر کے بعد 2 نفل کا حکم، حدیث نمبر 1766۔ ترجمہ 1766۔ قتادہ نے ابوالعالیہ سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ میرے پسندیدہ لوگ آئے اور ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہستی حضرت عمر تھے اور وہ کہنے لگے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد نماز سے منع فرمایا جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے اور عصر کے بعد نفل نماز سے منع فرمایا جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ تخریج بخاری فی المواقیت باب 31، مسلم فی المسافرین نمبر 286۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب عصر کے بعد 2 نفل کا حکم، حدیث نمبر 1767۔ ترجمہ 1767۔ ابوالعالیہ نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ بہت سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا، پھر اس کی مثل روایت بیان کی۔ تخریج ابو داؤد 181۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب عصر کے بعد 2 نفل کا حکم، حدیث نمبر 1768۔ ترجمہ 1768۔ مسلم بن ابراہیم نے کہا کہ ہمیں ابان نے قتادہ سے روایت نقل کی، پھر انہوں نے اپنی سند سے روایت بیان کی ہے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب عصر کے بعد 2 نفل کا حکم، حدیث نمبر 1769۔ ترجمہ 1769۔ اسماعیل بن اسحاق کوفی نے ابراہیم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب عصر کے بعد 2 نفل کا حکم، حدیث نمبر 1770۔ ترجمہ 1770۔ عاصم بن زمرہ نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے سوائے فجر و عصر کے۔ تخریج ابو داؤد فی الصلاۃ 1275۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب عصر کے بعد 2 نفل کا حکم، حدیث نمبر 1771۔ ترجمہ 1771۔ عمرہ نے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے بعد طلوع آفتاب تک نفل نماز سے منع فرمایا ہے اور عصر کے بعد غروب آفتاب تک نماز سے منع فرمایا۔ تخریج ابن ابی شیبہ 131۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب عصر کے بعد 2 نفل کا حکم، حدیث نمبر 1772۔ ترجمہ 1772۔ مسعود ابو یحییٰ نے بیان کیا کہ مجھے حضرت عائشہ نے بیان فرمایا جبکہ میرے اور ان کے درمیان پردہ لٹکا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے سوائے فجر اور عصر کے، پس آپ وہ 2 رکعت ان سے پہلے ادا کر لی کرتے تھے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان،
बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1773। तर्जुमा 1773 नसर बिन अब्दाल रहमान ने माज बिन आफरा से नकल किया कि हज़रत माज ने असर के बाद तवाफ़ किया या नमाज सुबह के बाद तवाफ़ किया मगर तवाफ़ की नमाज ना पढ़ी। पस उसके मुताल्लिक़ उनसे पूछा गया तो फरमाया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सुबह के बाद तुलू आफ्ताब तक और नमाज असर के बाद गुरूब आफ्ताब तक नमाज से मना फरमाया है। तखरीज इब्न अबी शैबा 131। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1774। तर्जुमा 1774 अतिया औफ़ी ने अब्बू सईद से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल की है कि आपने उन दोनों नमाज़ों के बाद नमाज से मना फरमाया जैसा कि मुआज़ बिन इफ़रा ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है। तखरीज मसंदालत 170 बुखारी फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 32 मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन नंबर 288। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1775। तर्जुमा 1775 अब्बू नज़रा ने अब सईद से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह नकल किया है। तखरीज मसनद अबी हनीफ़ा 163। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1776। तर्जुमा 1776 अता बिन यजीद लैसी ने अब्बू सईद से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज बुखारी 182 मुस्लिम 1275। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1777। तर्जुमा 1777 इमरू बिन यही ने यही से इन्होंने अब्बू सईद खदरी से और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज मसनद अहमद 396। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1778। तर्जुमा 1778 नाफा ने इब्न उम्र से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-हज बाब 73 मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन 289। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1779। तर्जुमा 1779 हमरान बिन अबान कहते हैं कि हमें हज़रत मुआवी बिन अबी सुफ़ियान ने खुतबा दिया और कहा है लोगों तुम एक नमाज पढ़ते हो। हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत इख्तियार की मगर हमने वो नमाज आपको पढ़ते नहीं देखा। तहक़ीक़ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है यानी असर के बाद 2 रकत। तखरीज बुखारी फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 32। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1780। तर्जुमा 1780 अरज ने हज़रत अबू हरीरा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के बाद तुलू आफ्ताब तक और असर के बाद गुरूब आफ्ताब तक नमाज नफल से मना फरमाया है। असर के बाद गुरूब आफ्ताब तक नफल नमाज की मुमानत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से मुतवातिर आसार वारिद होते हैं। बस किसी के लिए मुनासिब नहीं कि वो उन रवायत सहाबा किराम की मुखालफत करे। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन नंबर 285। हासिल रिवायत जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतवातिर आसार के साथ असर के बाद नमाज नफल की मुमानत मनक़ूल है जैसा कि इन रिवायत में मज़कूर हुआ। पस हरगिज़ इसकी मुखालफत दुरुस्त नहीं। मज़ीद आसार सहाबा मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1781। तर्जुमा 1781 साहब बिन यजीद कहते हैं कि मैं उमर बिन ख़त्ताब को देखा कि वो मुनकदर को असर के बाद नमाज नकल पढ़ने पर मार रहे हैं। तखरीज इब्न अबी शैबा फ़ी अल-सलात 350 351 मौता मालिक 177। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1782। तर्जुमा 1782 अकील ने इब्न शहाब से नकल किया और इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तखरीज इब्न अबी शैबा 132 अब्दुल रज़ाक 429। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1783। तर्जुमा 1783 अब्बू वाइल ने अब्दुल्लाह से नकल किया कि हज़रत उमर असर के बाद नमाज से मना करते और मैं भी उसी चीज़ को नापसंद करता हूँ जिसको हज़रत उमर नापसंद करते थे। तखरीज इब्न अबी शैबा फ़ी अल-सलात 350। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म।
हदीस नंबर 1784। तर्जुमा 1784 अब्बू अवाना ने सुलेमान से इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तखरीज इब्न अबी शैबा 2350। तहावी किताब नमाज का बयान बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1785। तर्जुमा 1785 जबला बिन सहीम कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उमर को देखा कि वो जब किसी आदमी को असर के बाद नमाज पढ़ता देखते तो उस वक्त तक मारते रहते यहाँ तक कि वो नमाज छोड़ देता। तखरीज इब्न अबी शैबा फी अलसात 2349। तहावी किताब नमाज का बयान बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1786। तर्जुमा 1786 अब्बू जमरा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से असर के बाद नमाज के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया मैंने हज़रत उमर को देखा कि जब वो किसी आदमी को असर के बाद नमाज पढ़ता देखते तो उसको मारते। तखरीज इब्न अबी शैबा फी अलसात 1350। तहावी किताब नमाज का बयान बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1787। तर्जुमा 1787 अयाद बिन लकीत ने हज़रत बरा बिन आज़ब से नकल किया कि मुझे सुलेमान बिन रबिया ने हज़रत उमर बिन ख़िताब की खिदमत में ख़त देकर भेजा जो किसी ज़रूरत के सिलसिला में था। मैं उनकी खिदमत में आया तो मुझे फरमाया असर के बाद नमाज मत पढ़ा करो, मुझे ख़दशा हो गया है कि कहीं इसको तुम दूसरों के लिए न छोड़ जाओ। तहावी किताब नमाज का बयान बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1788। तर्जुमा 1788 अब्दुल्लाह बिन राफ़ा कहते हैं कि मैंने अपने वालिद राफ़ा से सुना कि मुझसे असर से पहली 2 रकत फौत हो गई। मैं उनको पूरा करने खड़ा हुआ तो उम्र आ गए और उनके पास दर्रा था। जब मैंने सलाम फेरा तो इन्होंने पूछा ये क्या नमाज है जिसको तो अदा कर रहा था। मैंने कहा ये मेरी पहली रही हुई रकतें थीं जिनको मैं क़ज़ा कर रहा था। कहने लगे मैंने ख़याल किया कि तो असर के बाद नमाज पढ़ रहा है, अगर तो ऐसा करता तो मैं दर्रा से तेरी मरम्मत करता। तखरीज इब्न अबी शैबा फी अलसात 1350। तहावी किताब नमाज का बयान बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1789। तर्जुमा 1789 उबैदुल्लाह बिन राफ़ा ने अपने वालिद से नकल किया, फिर उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1790। तर्जुमा 1790 उमर बिन अब्दुल मलक बिन मगीरा बिन नौफल ने हज़रत अब्बू सईद ख़दरी से नकल किया कि मुझे हज़रत उमर बिन ख़िताब ने हुक्म दिया कि जिसको असर के बाद नमाज पढ़ता देखूँ इसको दर्रा से मारूँ। तखरीज सिक़ात इब्न हिब्बान 7170। तहावी किताब नमाज का बयान बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1791। तर्जुमा 1791 अब्दाल रहमान बिन यजीद ने अश्तर से नकल किया कि खालिद बिन अलूलीद असर के बाद नमाज पढ़ने वालों को दर्रा मारते थे। तखरीज इब्न अबी शैबा 2132। तहावी किताब नमाज का बयान बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1792। तर्जुमा 1792 ताउस कहते हैं मैंने इब्न अब्बास से असर की नमाज के बाद 2 रकत के मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने मना फरमाया और ये आयत तिलावत फरमाई विमिया किनुल लिमोमिना वला मोमिनता इज़ा क़ज़ा अल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकुन लहुम अल खियरतु मिन अमरिहिम अल-अहज़ाब 36। ये जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं जो इन नवाफिल से रोकता हैं और हज़रत उमर फ़ारूक उनकी मौजूदगी में अहद नबुव्वत के क़रब के बावजूद इनकी पिटाई करते हैं और कोई इसका इनकार नहीं करता। अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि हज़रत सलमा ने तो ये ख़बर दी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इससे रोका है, फिर ज़हर के बाद रह जाने वाले नवाफिल को उसके बाद अदा किया। उसी तरह मैं ये कहता हूँ कि असर के बाद वो शख्स पढ़े जो ज़हर के बाद नवाफिल छोड़ने वाला हो। अलबत्ता कोई शख्स असर के बाद नवाफिल में से कोई चीज़ ना पढ़े। इससे कहा जाएगा कि जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रकात को अदा फरमाया तो उसी वक्त उनकी क़ज़ा से भी मना फरमा दिया। इसकी दलील ये रिवायत है। तखरीज बहीक़ी 2635 बाब नहीं अन अलसलात। हासिल आसार सहाबा। इन रिवायत से सहाबा किराम का तर्ज अमल वाज़ेह हो गया कि उमर और खालिद बिन वलीद अब्बू सईद ख़दरी असर के बाद नवाफिल नमाज पढ़ने वाले को दर्रा लगाते और ये दीगर सहाबा किराम और ताबईन की मौजूदगी में दर्रा लगाते, किसी को इनकार की मुजाल ना थी। ये जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई क़रब का ज़माना है, इतना जल्द तो वो अहकाम को भूल नहीं गए, बस साबित हो गया कि असर के बाद नफल नमाज नहीं है। इस पर सहाबा किराम का इजमा था कि असर के बाद नमाज नफल नहीं। इश्काल हज़रत सलमा की रिवायत में मौजूद है कि आपने ज़हर के बाद वाली रकात को छोड़ दिया, फिर उनको असर के बाद पढ़ा, आपने उनको छोड़ा ही क्यों था?
किया फिर हमारे लिए भी ज़हर की छोड़ी गई रकात को असर के बाद अदा करना दुरुस्त होगा जबकि असर के बाद नवाफिल की मुमानत है। जवाब, इसको कहा जाएगा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको अदा किया तो क़ज़ा से आइंदा मना फरमाया दिया जैसा कि इस रिवायत में वारिद है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब असर के बाद 2 नफल का हुक्म। हदीस नंबर 1793। तर्जुमा 1793। ज़कुवन ने सलमा से रिवायत नकल की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा फरमाया, फिर मेरे घर तशरीफ़ लाए और 2 रकत नमाज अदा फरमाई तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसी नमाज पढ़ी जो आप पहले ना पढ़ते थे। आपने फरमाया, मेरे पास सदका का माल आया जिसकी तकसीम ने मुझे मशगूल कर दी। ये रकतें मैं ज़हर के बाद पढ़ा करता था, पस अब मैंने उनको पढ़ा है। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हम भी सुन्नत के फौत होने पर उनको क़ज़ा कर ली करें। आपने फरमाया, नहीं। इस इरशाद में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर के बाद वाली नमाज के क़ज़ा की भी मुमानत फरमाई है। बस इससे ये दिलालत मिल गई कि ज़हर के बाद रकात फौत शुदा का हुक्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूसरों से अलग है। फिलिहाजा किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं कि वो असर के बाद क़ज़ाए नफल अदा करे और असर के बाद नफल तो बिल्कुल ना पढ़े। गौर व फ़िक्र का तकाजा भी ये है क्योंकि ज़हर के बाद वाली रकात फ़र्ज़ नहीं, जब वो रह गई यहाँ तक कि असर पढ़ चुका तो अब उनको पढ़ा जाए तो वो नफल हैं जो अपने वक्त के अलावा अदा किए जा रहे हैं। उसी वजह से हम असर के बाद नवाफिल से मना करते हैं और इस सिलसिला में इन 2 रुकतों और दीगर नवाफिल को एक जैसा समझते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ व मुहम्मद राग का यही कौल है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन 297, मसनद अहमद 6 300-315। बस इस रिवायत से साबित हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा नवाफिल सनन से भी मना फरमा दिया, पस किसी को सुन्नत की क़ज़ा भी दुरुस्त नहीं। उनका पढ़ना ये आपकी खुसूसियत हुई। अब किसी को जायज़ नहीं कि वो उनको क़ज़ा होने पर उस वक्त अदा करे और ना ही असर के बाद नवाफिल पढ़े। नज़र तहावी रा तकाज़ाए नज़र भी यही है कि ज़हर के बाद वो रकात फ़र्ज़ नहीं जब वो छूट गईं और असर की नमाज अदा कर चुका अगर असर के बाद पढ़ेगा तो वो सुन्नत अपने वक्त में सुन्नत थी, वक्त के बाद नफल बन गई और नफल का बाला तफ़ाक़ असर के बाद पढ़ना ममनू है। पसंद 2 रकात का असर के बाद अदा करना दुरुस्त ना हुआ। इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल भी यही है। हासिल रिवायात इस बाब में इमाम तहावी रा ने असर के बाद पढ़े जाने वाले नवाफिल या सुन्नत क़ज़ा के मसला को दलाइल से खूब मबरहन कर दी और सहाबा किराम, ताबईन के अक़वाल व आमाल और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से इसकी मुमानत साबित कर दी। वालला यहदी इला सबील अल-इरशाद। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि हमने बाब ततबीक़ फ़ी अल-रकू हज़रत इब्न मसूद रिज़्क़ का ये अमल नक़ल किया है जो रिवायत 1792 में मज़कूर है। 2 मक़तदी कहाँ खड़े हूँ। हदीस नंबर 1794। तर्जुमा 1794। बाब अल-ततबीक़ फ़ी अल-रकू में ये रिवायत गुज़री कि अलक़मा और रसूद दोनों को अब्दुल्लाह बिन मसूद ने नमाज पढ़ाई, एक को दाएं और दूसरे को अपने बाएं जानिब खड़ा किया, फिर रुकू में गए और हमने अपने हाथ घुटनों पर रखे तो इन्होंने हमारे हाथों पर ज़रब लगाई और ततबीक़ की। जब नमाज से फ़ारिग़ हुए तो फरमाया, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह किया। इस रिवायत में हमारे नज़दीक ये इहतिमाल है कि जो इन्होंने बयान किया वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल हो और वो ततबीक़ हो, और ये भी इहतिमाल है कि मक़तदियों में से एक को दाएं दूसरे को बाएं खड़ा करना मुराद हो। बस हम इस सिलसिला में रिवायत पर नज़र डालना चाहते हैं। रिवायत मुलाहज़ा हो। तखरीज बाब अल-ततबीक़ में मुलाहज़ा करें मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद 26। इस रिवायत के मुतालिक 2 इहतिमाल हैं। नंबर 1, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिस फ़ेल की निस्बत की है इससे मुराद ततबीक़ है। नंबर 2, इससे मुराद ततबीक़ और दोनों को अमामत में दाएं बाएं खड़े करना मुराद हो। रिवायत पर नज़र डालते हैं ताकि एक इहतिमाल मुतय्यन हो सके। रिवायत मुलाहज़ा हो। खुलासा इल्ज़ाम 2 मक़तदी से कम हो तो इमाम के दाएं जानिब खड़े हों और 3 मक़तदी बाला तफ़ाक़ पीछे खड़े हों। अलबत्ता 2 मक़तदी इमाम यूसुफ रा वाओ इब्राहिम के हम इमाम के दाएं बाएं खड़े हों और आइमा अरबिया के हम 2 मक़तदी भी इमाम के पीछे खड़े हों। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल 2 मक़तदी हों तो इमाम अपने दाएं बाएं खड़ा करे। दलील मुंदरजा ज़ल रिवायत है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि हमने बाब ततबीक़ फ़ी अल-रकू हज़रत इब्न मसूद रिज़्क़ का ये अमल नक़ल किया है जो रिवायत 1792 में मज़कूर है। 2 मक़तदी कहाँ खड़े हों। हदीस नंबर 1795। तर्जुमा
1795 अब्दाल रहमान बिन अलासूद अपने वालिद असूद से बयान करते हैं कि मैं और मेरे चचा हज़रत अली के पास धूप के वक्त हाजिर हुए तो इन्होंने इमामत कराई। हम उनके पीछे खड़े होने के लिए पीछे हटे तो इन्होंने एक को अपने दाएं और दूसरे को बाएं खड़ा किया। पस जब नमाज से फारिग हुए तो कहने लगे, जब आप मिलकर 3 होते तो आप उसी तरह करते। ये रिवायत बतला रही है कि इब्न मसूद का कौल हक़ज़ा फ़िल रसूल अलिफ से मुराद 2 आदमियों का दाएं बाएं खड़ा करना और ततबीक़ यदीन हूँ। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 69 नंबर 613 बहीक़ी फ़ी अलसन 283। हासिल रिवायत ये है कि जब इमाम के साथ 2 और हों तो इमाम उनको दाएं बाएं खड़ा करे और उसी को जनाब इब्न मसूद ने फ़िल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार दिया। मज़ीद रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि हमने बाब ततबीक़ फ़ी अलरकू हज़रत इब्न मसूद रिज़्क़ का ये अमल नक़ल किया है जो रिवायत 1792 में मज़कूर है। 2 मक़तदी कहाँ खड़े हों। हदीस नंबर 1796। तर्जुमा 1796 इब्न कहते हैं कि मैं और शोएब बिन हबहब इब्राहीम के पास थे। नमाज असर का वक्त हुआ तो इब्राहीम ने हमें जमात कराई। हम उनके पीछे खड़े हुए तो इन्होंने हमें अपने दाएं बाएं कर दी। जब हम नमाज पढ़ चुके और घर की तरफ निकलने लगे तो इब्राहीम कहने लगे, इब्न मसूद ने उसी तरह नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया और फरमाया फ़लाँ की तरह मत पढ़ो। अबुल बशर अल-बरक़ी कहते हैं कि ये बात मैंने इब्न सरीन को कही और मैंने इब्राहीम का नाम ना लिया तो इब्न सरीन कहने लगे, ये बात इब्राहीम ने अलक़मा से नकल की है और मेरे ख़याल में इब्न मसूद ने ये जगह की तंगी की वजह से किया है या और किसी अज़र की वजह से किया जो उनके सामने थे, इस वजह से नहीं कि ये सुन्नत तरीक़ा है। गोया ये रिवायत ख़ास इल्लत से मालूल है। और मैंने शुबी के सामने तज़किरा किया तो इन्होंने कहा कि ये अलक़मा बिन नौन का ज़म है। हासिल रिवायत इस रिवायत में इब्न मसूद की तरफ इसकी निस्बत करने में शुबी और इब्न सरीन ने अलक़मा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ज़िक्र नहीं किए और ये भी हो सकता है कि अलक़मा ने इसे शुबी और इब्न सरीन के सामने ज़िक्र ना किया हो कि इब्न मसूद ने उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया हो, फिर इसको असूद ने अपने बेटे के सामने बयान कर दी हो। इब्न सरीन और आमिर शुबी इस रिवायत को मरफू नहीं मानते बल्कि ये मुनक़ते होने की वजह से मरफू रिवायत की कैसे मुकाबिल हो सकती है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ और साबिक़ा दलाइल का मुआरज़ा। 2 आदमी हों तो इमाम आगे खड़ा होगा, यही मसनून तरीक़ा है। ये रिवायत इसकी तायीद करती हैं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि हमने बाब ततबीक़ फ़ी अलरकू हज़रत इब्न मसूद रिज़्क़ का ये अमल नक़ल किया है जो रिवायत 1792 में मज़कूर है। 2 मक़तदी कहाँ खड़े हों। हदीस नंबर 1797। तर्जुमा 1797 इबादा बिन अलूलीद बिन इबादा बिन अलसामत कहते हैं कि हम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की खिदमत में आए। जाबिर कहने लगे, एक दिन में खिदमत नबवी में ऐसे हाल में गया कि आप नमाज में मसरूफ़ थे। मैं आपके बाएं तरफ खड़ा हो गया, आपने हाथ पकड़कर मुझे घुमाया यहाँ तक कि मैं आपके दाएं जानिब खड़ा हो गया। जाबिर बिन सख्र आए तो वो आपके बाएं जानिब खड़े हो गए, पस आपने हम दोनों को धकेला यहाँ तक कि हम आपके पीछे खड़े हो गए। तख़रीज इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब 44 नंबर 974। तहावी किताब नमाज का बयान बाब इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि हमने बाब ततबीक़ फ़ी अलरकू हज़रत इब्न मसूद रिज़्क़ का ये अमल नक़ल किया है जो रिवायत 1792 में मज़कूर है। 2 मक़तदी कहाँ खड़े हों। हदीस नंबर 1798। तर्जुमा 1798 अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने अनस बिन मालिक से नक़ल किया है कि मेरी दादी मलिका ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी जो उसने आपके लिए तैयार किया था। आपने वो खाना खाया, फिर फरमाया, तुम उठो ताकि मैं तुम्हारे लिए नमाज पढ़ दूँ। अनस कहते हैं, मैंने चटाई उठाई जो ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से सियाह हो चुकी थी। मैंने इस पर ज़रा सा पानी छिड़का, पस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और मैंने और यतीम ने सफ़ बंदी की और बढ़िया हमारे पीछे सफ़ में थी। आपने हमें 2 रकत नमाज पढ़ाई, फिर आप वापस तशरीफ़ ले गए। अगर किसी शख्स को ये एतराज़ हो कि जनाब इब्न मसूद का ये अमल हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का अमल है, ये इस बात को साबित करता है कि ये अमल माक़बल की रिवायत का नासख़ है। हम इस मोतरज़ के जवाब में कहेंगे कि हज़रत इब्न मसूद के अलावा दीगर सहाबा किराम से भी मरवी है कि इन्होंने ये अमल जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये अमल किया, जैसा कि जाबिर और अनस। पस अगर इब्न मसूद का फ़ेल जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नासख़ होने का सबूत है तो फिर इनके अलावा दीगर सहाबा किराम से मरवी अमल भी आपके मुखालिफ के हम नासख़ होने की दलील है। पस इब्न मसूद के अलावा जिनसे मनक़ूल है वो मुलाहज़ा हो। तख़रीज बुखारी 155, मुस्लिम 1234, अबू दाऊद 190, तिरमिज़ी 155। इश्काल
ان रिवायत में जो कुछ मज़कूर है ये पहले के आमाल हैं और रिवायत हज़रत इब्न मसूद में उनका जो फ़ेल साबित हो रहा है वो ज़माना नबुव्वत के बाद का है, पस वो इसके लिए इसलिए नासख़ है कि वो आखिरी अमल है। इब्न मसूद के अलावा बहुत से सहाबा किराम से इस अमल का करना साबित होता है, जैसा कि जाबिर और अनस के आमाल ज़ाहिर करते हैं। तो अब अगर रिवायत इब्न मसूद नासख़ है तो उनके आमाल मज़कूरा भी नबुव्वत के ज़माना के बाद साबित हैं, तो वो क्योंकर नासख़ नहीं। माहू जौबकम फ़हू जौबना। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब इमाम तहावी फरमाते हैं कि हमने बाब ततबीक़ फ़ी अलरकू हज़रत इब्न मसूद रिज़्क़ का ये अमल नक़ल किया है जो रिवायत 1792 में मज़कूर है। दो मक़्तदी कहाँ खड़े हूँ। हदीस नंबर 1799। तर्जुमा 1799 उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने अपने वालिद से नक़ल किया कि मैं दोपहर के वक्त हज़रत उमर के पास आया, वो नमाज़ पढ़ रहे थे, मैं भी उनके बाएं जानिब खड़ा हो गया तो इन्होंने मुझे अपने पीछे खड़ा करके दाएं जानिब कर ली। फिर ये रफ़ा गुलाम उम्र आ गया तो मैं पीछे हट गया, पस मैंने और उसने उनके पीछे नमाज अदा की। तखरीज इब्न अबी शैबा फ़ी अलसात 287। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब इमाम तहावी फरमाते हैं कि हमने बाब ततबीक़ फ़ी अलरकू हज़रत इब्न मसूद रिज़्क़ का ये अमल नक़ल किया है जो रिवायत 1792 में मज़कूर है। दो मक़्तदी कहाँ खड़े हूँ। हदीस नंबर 1800। तर्जुमा 1800 सुलेमान बिन यासार कहते हैं कि मैंने इब्न अतबा को कहते सुना, जमात खड़ी हो गई हालांकि मस्जिद में मौज़न और एक आदमी और उम्र के सिवा और कोई ना था, पस उनको उन्होंने अपने पीछे खड़ा किया और उनको नमाज पढ़ाई। फिर हमने गौर व फ़िक्र से उसका हुक्म ढूंढा, चुनंचे हमने ये उसूल पाया कि जब इमाम एक शख्स को नमाज पढ़ाए तो उसे दाएं जानिब खड़ा कर ले। हज़रत अनस की हदीस में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत तरीक़ा यही वारिद हवा है। इस असर से साबिक़ा जवाब की ताकीद व तायीद हो गई। नज़र तहावी नंबर। इमाम जब एक आदमी को नमाज पढ़ाए तो वो उसे दाएं जानिब खड़ा करता है और सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है जैसा इस रिवायत में है।